Hello my dear students, my name is Sheikh Saddam and I welcome you all on my YouTube channel Golden Tutorial। और आज का हमारा टॉपिक है आम्ही चालवू हा पुढे वारसा, जिसका मतलब होता है आम्ही चालवू हा पुढे, मतलब हम इस चीज़ को आगे भी बरकरार रखेंगे। वारसा मतलब जैसे कि आपके घर में कोई बेबी होगा, राइट, जो वो पैदा हुआ है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो इस खानदान का चिराग है, वो इस खानदान का वारिस है। तो ये वारिस किसका है? इस खानदान का है। तो पूर्वज जो आपकी खानदान, जो आपके दादा दादी जी है, उनका वो वारिस है, तो वो उस चीज़ को हम आगे बरकरार रखेंगे। तो हम जो है हमारे पूर्वजों से जो हमें मिला है उस चीज़ को हम आगे बरकरार रखेंगे। ओके, तो हमें हमारे पूर्वजों से जो ज्ञान मिला है, जो नॉलेज मिली है, उस चीज़ को हम बरकरार रखेंगे। तो यहाँ पे जो जगदीश खेबुड़कर जी ने बताया है, हमें जो है हमारे गुरुजी से जो ज्ञान मिला है उस चीज़ को हम आगे चालू रखेंगे, उस वारसा को हम क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू रखेंगे। तो चलो दोस्तों, हम पढ़ते हैं जगदीश खेबुड़कर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। इनका बर्थ जो है 1932 में हुआ और उनकी डेथ 2011 में हुई। प्रसिद्ध मराठी कवि, तो ये मराठी के बहुत ही फेमस कवि थे। साहित्यक, गीतकार, मराठी चित्रपटसृष्टीसाठी त्यांनी मोठ्या प्रमाणावर गीतांचे लेखन केले आहे। तो वो बहुत बड़े सिंगर थे, प्लस बहुत सारे फिल्म के अंदर उन्होंने जो है सॉन्ग्स जो है वो लिखे, उन्होंने लिरिक्स लिखे। ठीक है, त्यांनी लिहिलेले गीते अत्यंत लोकप्रिय आहेत। तो जो उन्होंने लिखा था उसको लोग ने बहुत ही ज़्यादा सराहा और बहुत ही ज़्यादा पसंद करा। त्यांनी समोर 325 मराठी चित्रपटासाठी गीते लिहिलेले आहे। तो 325 उन्होंने मिनिमम जो है उन्होंने फिल्म लाइन के लिए उन्होंने गीत लिखे थे। 325 गीत लिखे थे त्यांनी। 25 पटकथा व संवाद, तो 25 जो है पटकथा, स्टोरीज और संवाद जो डायलॉग राइटिंग होते हैं वो लिखे, जो डायलॉग जो होते हैं वो लिखे। ओके, 50 लघु कथा, तो 50 जो है लघु कथा उन्होंने लिखी। 5 नाटके लिखे। दूरदर्शन मालिका मतलब सीरियल्स के बारे में भी उन्होंने काम किया। टेलीफिल्म्स यासाठी लेखन केलेले आहे। तो ये सारी चीज़ के लिए उन्होंने काम किया। टेलीफिल्म्स हम लोग ने सुना होगा ना, जैसे बालाजी टेलीफिल्म्स। ठीक है, गदिमा पुरस्कार, साहित्य सम्राट पुरस्कार, विही शांताराम स्मृती पुरस्कार, जीवन गौरव पुरस्कार यासारख्या 60हून अधिक पुरस्कारांनी त्यांनी सम्मानित करण्यात आले। तो इतने बड़े बड़े पुरस्कार मिलने के बाद में उनको 60 और जो है अधिक पुरस्कार उनको मिले थे। उन चीज़ों से उनको नवाजा गया और सम्मानित किया गया। ठीक है, फेलिसिटेट किया गया। तो चलो दोस्तों, आइए पढ़ते हैं हम कुछ पोएम के बारे में। ये तो था हमारे लेखक, हमारे कवि के महाशय के बारे में। अभी हम पढ़ते हैं पोएम के बारे में इंट्रोडक्शन। गुरुच्या शिकवण्यातून सद्गुणी अंगी बनवून सत्कार्य करणे म्हणजे गुरुने दिलेले वारसा पुढे चालवू ठेवणे। जो गुरु जो है, हर कोई इंसान वो गुरु है जिन्होंने हमें कुछ ना कुछ सिखाया है, जिन्होंने हमें कुछ ना कुछ शिक्षा दी है, चाहे उन्होंने वो ज़िंदगी की शिक्षा दी हो या फिर स्कूल का पाठ पढ़ाया हो, चाहे वो छोटा सा बच्चा हो या तो फिर कोई एनिमल हो या तो फिर कोई नॉन लिविंग थिंग हो, जिससे आपको कुछ शिक्षा का प्राप्त हो रहा है, जिससे आपको कोई स्टडी मटेरियल मिल रहा है, कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, तो वो क्या है, आपके लिए एक गुरु है ना। जैसे कि हम लोग को रियल लाइफ के अंदर हम लोग को डिसीजन होता है तो हम लोग दादा दादी जी, नाना नानी जी या फिर मम्मी या फिर डैडी के पास जाते हैं या फिर अंकल आंटी के पास जाते हैं। और स्कूल के अंदर तो हमें हमारे गुरु ने बहुत सारी चीज़ सिखाया जिसके बारे में हम लोग बोलते बोलते थक जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया है कि जो गुरु की जो शिक्षा होती है वो सद्गुण होती है, अन बनवन सत्कार्य करने। ठीक है, तो उसका सत्कार्य करना चाहिए हमें और वो बहुत ही सद्गुण होती है। इस तरीके से बताया गया है, म्हणजे गुरुने दिलेले वारसा पुढे चालवू ठेवणे होय। हा वारसा पुढे चालवू
ठेवण्याचे आश्वासन प्रस्तुत गीतातून कवि देत आहेत। तो उन्होंने क्या बताया है इस कविता के अंदर, ये जो गुरु से हमको वारसा मिली है ना, हमारे विरासत में हमें जो हमारे गुरु ने दिया हमें, उस चीज़ को हमें आगे पास ऑन करना है, आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि हर कोई बड़ा इंसान जो है, जो टीचर हो, पेरेंट्स हो, या फिर कोई साफ सफाई वाला हो, जिससे भी जो चीज़ हमें सीखने मिली है, अच्छा स्वभाव सीखने के लिए मिला है ना, कोई अच्छी चीज़ सीखने के लिए मिली है, अच्छा काम करने की हमें कोई सीख मिली है, तो उस चीज़ को हमें क्या करना है, आगे बढ़ाना है। ऐसा इस लेसन के अंदर, इस पोएम के अंदर दिया हुआ है। तो चलो हम बिना टाइम वेस्ट किए आगे हम लोग पोएम पढ़ते हैं। ओके, तो पहले इसके अंदर ही देखिए गुरु दिख रहे हैं और साथ में हाथ जोड़ के उनके स्टूडेंट, उनके शिष्य, और बाजू भी बहुत सारे शिष्य बैठे हुए हैं। ठीक है, तो हमें हमारे गुरु का इतना आदर करना चाहिए, इस फोटो से देख के हमें पता चल रहा है। ठीक है, गुरुने दिले ज्ञान रूपी वसा आम्ही चालवू हा पुढे वारसा। ज्ञान रूपी मतलब ज्ञान की जो नॉलेज है, जो नॉलेज जो होती है, जो गुरु ने हमें दी है, उस चीज़ को हमें क्या करना है, आगे बढ़ाना है। ठीक है, गुरु ने जो नॉलेज के रूप में जो हमें सारी चीज़ दी है, ये हमारी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। ठीक है, जिसको हम कितने भी पैसा देकर उसका मान जो है वो कम नहीं कर सकते, उसको मतलब खरीद नहीं सकते, उसका कोई मोल ही नहीं है जो गुरु हमें जो शिक्षा देते हैं, है ना। अगर आप लोग, मैं बोलूँ कि मतलब कोई बिल्डिंग्स का कितना अमाउंट है तो आप लोग बोल सकते हो, बट कोई फ्लैट का अमाउंट है तो आप बता सकते हो, कोई चीज़ का अमाउंट आप बता सकते हो, बट गुरु के ज्ञान का अमाउंट हम लोग कभी नहीं बता सकते। भले ही हम लोग फीस दे के पढ़ रहे, बट जो उन्होंने हमें शिक्षा दी है, वो शिक्षा बहुत ही अमूल्य है, उसका कोई मोल ही नहीं है, उसका कुछ मतलब हम लोग मोल लगा ही नहीं सकते। कितने कॉस्ट, जितना हम लोग पैसा देंगे उस चीज़ के लिए वो कम है। ठीक है, तो पिता बंधु स्नेही तुम ही माऊली। तो जो गुरु है वो क्या है, पिता भी है, बंधु भी है, राइट, ब्रदर भी है, और स्नेही एकदम क्लोजेस्ट, आपके दिल के एकदम करीब वाला एक बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, और माऊली मतलब एक माँ की तरह भी रहता है, और एक फादर की तरह भी रहता है, एक भाई की तरह भी रहता है, और एक फ्रेंड की तरह भी रहता है। ये सब तो हम लोग ने कभी ना कभी देखा होगा हम लोग के टीचर्स को, जैसे वो फादर की तरह डांटते, और जैसे एक भाई की तरह हमें कोई कमांड्स फॉलो करने के लिए बोलते हैं, अच्छे वे में एडवाइस देते हैं, और माँ की तरह हमारा जो है देखभाल करते हैं कि हमें कोई भूख तो नहीं लग गई, या फिर कुछ है, या फिर कुछ है। तो ऐसा जो है ये सारी चीज़ हमारे गुरु करते हैं, और एक क्लोज फ्रेंड के जैसा हमें हाथ पकड़ के हर एक अच्छे बुरे वक्त में हमारा साथ देते हैं। ओके, तो तुम ही कल्प वृक्षा तड़ी सावली, इसका मतलब क्या हुआ, जो मतलब कंप्लीटली यूज करके के बराबर होता है, उसी तरीके से जो गुरु है वो हमें क्या करते हैं, वो जितनी सारी चीज़ दे सकते हैं वो हमें सब देते हैं, और वो कंप्लीटली यूज़ हो जाते हैं, है ना। वो अपना ज्ञान देते हैं, उनके रियल लाइफ के एग्जांपल्स देते हैं, वो तो हर एक चीज़ जो कुछ उनके अंदर बाकी नहीं रखते, जितना वो ज्ञान देना चाहते हैं उतना ज़्यादा वो ज्ञान देते हैं। समझ में आया, गुरु के बारे में हम जितनी बात करो उतनी कम है। ठीक है, तो तुम ही सूर्य आम्हा दिला कवड़सा, तो मतलब क्या बताया गया है यहाँ पे कि गुरु जो है वो सूर्य की तरह है, एक सन की तरह, है ना, और हम लोग क्या है, उनकी किरण, कैसा, लाइट की तरह, उनकी जो किरणें पड़ती है ना, रोशनी पड़ती है, वैसा। जैसे कि आप लोग ने कभी देखा होगा स्कूल के अंदर, है ना, आप लोग लेक्चर ले रहे हो और सुबह सुबह जो है सन आया है, राइट, रिसर्च का वक्त होके गया है, और उसके बाद में जो देखो मतलब रोशनी जैसे पड़ती है, उसकी कैसा किरणें कैसा आती है, और मतलब एक छोटा सा गोल बनाती है। तो वैसा ही सूरज जो है वो कौन है, वो गुरु, जो कि बहुत ही बड़े हैं, है ना, जिसका अंदाज़ा हम लगा नहीं सकते हैं। और जो किरणें हैं वो कौन है, वो हम हैं, क्योंकि हमको उनसे ज्ञान प्राप्त हो रहा है। ओके, तो ये चीज़ इसके अंदर बताई गई है।
अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। जिथे काल अंकुर बीजातेल, जिथे काल अंकुर बीजातले। ओके, तो यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताई जा रही है। ओके, और जिसके अंदर बहुत ही छोटा सेंटेंस है बट मीनिंग बहुत अच्छा है। तिथे आज वेल वेली वरी ही फुले, फलद्रुप हा वृक्ष वहावा तसा। तो जब तक हम गुरु से नहीं मतलब जो है नहीं मिले, तब तक के हम क्या थे, कुछ भी नहीं थे। मगर जब हम गुरु से मिले तो एक दिन ऐसा आया कि हमारी लाइफ में पूरा चेंज हो गया, है ना। हमने ABCD स्टार्ट किया, फिर बड़े क्लास के अंदर गए और शिक्षा हासिल की, फिर और बड़े स्कूल के अंदर गए, फिर 10th स्टैंडर्ड से बोर्ड एग्ज़ाम पास होके कॉलेज में गए, कॉलेज से ग्रेजुएशन में गए, ग्रेजुएशन से होने के बाद में फाइनली हम डॉक्टर, इंजीनियर और टीचर या फिर कोई सी भी प्रोफेशन में हम काम कर रहे हैं। तो गुरु से मिलने के पहले हम ये सब थे क्या? नहीं। तो वही ये बता रहे हैं कि हम गुरु से मिलने के बाद में जो है हमें एक समाज में नई पहचान मिली। ठीक है, तो जैसे कि एक जो बीज होती है, जब तक कि उसको बोया नहीं जाए तो वो एक झाड़ नहीं बनेगा। तो बीज बोया हमने तो वो अंकुर हुआ, जैसे एक छोटे छोटे बर्ड्स आए, फिर उसके बाद में वो वेल में कन्वर्ट हुआ, फिर फाइनली एक बहुत बड़ा वृक्ष जो फलद्रुप, जिसके अंदर बहुत सारे क्या लगे हैं, फ्रूट्स लगे। तो हमारे अंदर फ्रूट्स किसने लगाए, है ना। हमें फलों से फूलों से सजाया किसने, हमारे गुरु ने। तो ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। हम लोग जो है, हमारे जो फल क्या है, हमें जो नॉलेज मिली है हमें अपने गुरु से, तो वो हमारे सबसे बड़े फल है जो मार्केट में कहीं नहीं मिलेंगे। ओके, शिकु धीरता सुरता वीरता, धरु थोर विद्ये सवे नर्मता, मनी ध्यास हा एक लागो असा। ओके, तो ये क्या बता रहे हैं इसके अंदर? बहुत सिंपल है कि गुरु से हमने क्या सीखा है। तो हमने धीरता सीखा है, हमने सब्र करना सीखा है ना। हमने कोई चीज़ के लिए घाई नहीं मचाते हैं हम लोग ने सेल्फ कंट्रोल सीखा है। तो ये सब हमारी पर्सनालिटी में आ गया। हम लोग ने जो है झेलना सीखा है, कितना भी कष्ट आए हमारे पर। तो धीरता मतलब होता है सब्र, और सूरता का मतलब होता है कोई चीज़ को झेलना, कोई चीज़ को बेयर करना। ठीक है, कोई चीज़ की लड़ाई करना। लड़ाई करना ऐसा मतलब फाइट करना नहीं, मतलब कोई सिचुएशन को झेलना। ओके, वीरता मतलब एक बहादुर की तरह हमें लड़ना है अगर कोई चीज़ के लिए हमें ऐसी कोई सिचुएशन आए। धरु थोर विद्य सेव नर्मता, तो और सारी चीज़ों के साथ हमें कैसा रहना है, पोलाइट रहना है। ऐसा नहीं कि हमें कितनी भी एजुकेशन हमें मिल जाए तो हमें उस चीज़ का घमंड आ जाए। तो ये जो चीज़ है, ऐसी चीज़ हमें आगे नहीं बढ़ानी है। हमें कैसा बढ़ाना है, हमें प्यार बांटना है। हमें क्या करना है, हमें आगे जो है हमारी जो लाइफ के अंदर प्यार बांटना है और आगे अच्छा ज्ञान बांटना है। एटीट्यूड, ईगो, जलन, हसद, ये सब नहीं होना चाहिए, है ना। हम जैसा करेंगे हमारे स्टूडेंट्स वैसा करेंगे, हम जैसा करेंगे हमारे बच्चे वैसा करेंगे। इसलिए यहाँ पे जो गुरु बता रहे हैं, यहाँ पे जो जगदीश खेबुड़कर ने जो पोयम लिखा है उसके अंदर हमें कैसा रहना चाहिए, हमारे में ईगो नहीं होना चाहिए, एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। ठीक है, जेलिसी नहीं होनी चाहिए, चाहे हमें कितना भी हमारे नॉलेज हो जाए, हमें सारी एजुकेशन मिल जाए, है ना। ग्रेजुएशन हो गया तो फिर हम लोग हमारे गुरु के सामने हम लोग जाके बोल सकते हैं कि सर मैं आपसे ज़्यादा पढ़ा हूँ। ऐसा घमंड नहीं आना चाहिए हमारे में। ओके, तो हम जो है 17 जितनी भी हम लोग पढ़ाई किए, ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कर ले, कितना भी करे, बट जो हमें गुरु ने दिया है हम उसको वो वापस नहीं कर सकते। ओके, तो यही दिया है कि मनी ध्यास हा एक लागो असा। तो ये जो सारी चीज है कभी हमें भुलानी नहीं चाहिए। ठीक है, तो मन से, ठीक है, तो ये हमारे दिमाग के अंदर इस चीज को हमें थप्पा लगा लेना चाहिए, स्टैंप लगाना चाहिए। ओके, ठसा मतलब। ओके,
जरी दृष्टकोनी करू शासन, गुणी सज्जनाचे करू पालन, मनी माणसाची हाच आहे ठसा। तो ठसा जो मैं बोल रहा हूँ वो स्टैम्प, मतलब हमें क्या करना चाहिए, अगर हम कोई भी कोई भी जो गलत काम कर रहा हो तो हमें उसे इंसाफ दिलाने के लिए सच्चाई का साथ देना है। ओके, सच्चाई का साथ देकर हमें जो है गलत को हराना है और हमें उस इंसान को पनिश करना है जिसने किसी का दिल दुखाया है, जिसने किसी के साथ में धोखेबाजी की। ओके, तो यहाँ पे ये बताया है कि हमें सही का साथ देना चाहिए और सही लोगों की देखभाल करनी चाहिए, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। हमें हमारी नॉलेज को अच्छी तरीके से उसको अप्लाई करना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ओके, तो हमें हमारी नॉलेज को देने के लिए जो हमारे गुरु ने जो इतनी सारी सेक्रीफाइस किया, ठीक है, तो उस चीज़ को हमें ऐसे ही वेस्ट नहीं होने देना चाहिए। ठीक है, हमें जो है सच्चाई का साथ देना चाहिए, नहीं तो फिर फ़ायदा क्या कि हम लोग सारी चीज़ सीख गए और उसके बाद में हम लोग झूठ का साथ दे रहे, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी यहाँ पे लिखा है जिसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तुझी त्याग सेवा फड़ा ये अशी, तुझी कीर्ति राहील दाही दिशी, अगा पुण्यवंता भल्य मानसा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, त्याग, त्याग मतलब सेक्रीफाइस। इसका मतलब ये हुआ कि हमें नॉलेज देने के लिए गुरुजी ने क्या किया है, बहुत सारी सेक्रीफाइस किया है ना। उन्होंने बहुत वक्त तक के अपना वक्त लगा के उन्होंने पढ़ाई किया है और हमें उनका इस चीज़ के लिए आदर करना चाहिए कि हमें पढ़ाने के लिए, हमें अच्छा ज्ञान देने के लिए उन्होंने क्या किया है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है। तो उन्होंने हर एक चीज़ का सेक्रीफाइस किया है। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, तुझी कीर्ति राहिल दाही दिशी, हर दिशा में उनका नाम को क्या करना है, रोशन करना है। गुरु के नाम को हमें पूरे दुनिया के अंदर रोशन करना है। ठीक है, अग पुण्य बाबत भल्य मानसा, तो हमें ऐसा बनना है कि हमें हमारे गुरु को हम पे कभी शर्मिंदा ना हो, वो हम पर हमेशा प्राउड करे। तो हमें ऐसा इंसान बनना है कि हमारी जो नॉलेज है हम उस चीज़ को शेयर करें और उस नॉलेज को शेयर करके आगे बढ़ाएं। तो आम्ही साल्वू हा पुढे वारसा, ये जो स्टेटमेंट है ये पूरा होगा। अगर हम लोग ने हमारी नॉलेज है वो अपने तक के रख लिया तो फ़ायदा क्या होगा, अगर हम हमारे बेबीज़ को, हमारे बच्चों को नहीं सिखा रहे हैं, हमारे सोसाइटी के बच्चों को नहीं सिखा रहे हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, ज्ञान को हमेशा बांटना चाहिए, क्योंकि ज्ञान और जो दुख है वो अलग एकदम। ज्ञान बांटने से और बढ़ता है और दुख बांटने से कम होता है। तो हमें दुख भी बांटना चाहिए और ज्ञान भी बांटना चाहिए कि ताकि ज्ञान बढ़ता जाए और दुख क्या होता जाए, कम होता जाए। और हमें कैसा ज्ञान बांटना चाहिए, जो हमें गुरु ने अच्छे अच्छे ज्ञान दिया। और ऑफ कोर्स यस, जो हमारे एल्डर पर्सन होते हैं, जो हमारे गुरु होते हैं, चाहे वो कोई भी हो, तो जो हमें जो वो सीख देते हैं वो बहुत ही अच्छी होती है। तो हमें अच्छी राह को क्या करना है, आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो आज का चैप्टर यहीं पे पूरा होता है। आप प्लीज़ मेरी सारी वीडियोस देखें, 6 स्टैंडर्ड के, 7 स्टैंडर्ड, 8 स्टैंडर्ड के सारे पोर्शन ऑलमोस्ट फर्स्ट यूनिट तक के कंप्लीट हो चुके, फर्स्ट सेमेस्टर तक के कंप्लीट हो चुके, इंग्लिश और मराठी के। तो आप सभी चीज़ को अच्छे से देखें और उस चीज़ को पढ़ें। ओके, और इस चीज़ को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में ताकि वो लोग भी इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी जितनी भी न्यू वीडियोस आएंगी वो आप तक के पहुंचनी चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच।